वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और उस नई यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और इस मैथमेटिक्स की ब्रांच में हम पढ़ेंगे कि हम किसी पॉइंट को किसी प्लेन पे किस तरह से लोकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत पहले से लोगों को पजल करती थी। अबाउट 17th सेंचुरी जब लोग बहुत परेशान हुए और उनको ये नहीं पता चला कि किसी पॉइंट को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे किसी प्लेन में, तो उस समय एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट रेने डिकार्ट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और उन्होंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि किस तरह से हम किसी एक पॉइंट को किसी प्लेन में डिस्क्राइब करेंगे, यानी शो करेंगे। ये जो मैथमेटिशियन थे, क्योंकि उस समय जितने मैथमेटिशियन हुआ करते थे वो फिलोसोफर भी होते थे, तो ये एक मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे। तो इन्होंने इतना ज्यादा उसके बारे में सोचा कि ये बिस्तर पे लेटे लेटे भी सोचते रहते थे। और एक दिन जब ये बिस्तर पे से सो के उठे तो इन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था कि किस तरह से हम किसी पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब इन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तो उस समय जो कॉन्सेप्ट चलता था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, लगभग उसी चीज को उन्होंने कनेक्ट किया। यानी कि अगर किसी प्लेन पे हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, तो हमें हमेशा दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जब तक हमारे पास दो इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम किसी प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब वो दो चीजें क्या थी, तो रेने डिकार्ट ने जो प्लान किया उसके बारे में जो सोचा, तो इन्होंने क्या किया कि नॉर्मली दो नंबर लाइंस ले ली। दो नंबर लाइन इन्होंने लेके, एक नंबर लाइन जो नॉर्मल अपनी नंबर लाइन होती है, 0 लिया और उस पे जो इंटीजर्स थे वो लोकेट कर दिए, 1 2 3, इधर पॉजिटिव पीछे नेगेटिव। ऐसे फिर इन्होंने एक दूसरी नंबर लाइन ली और उस पे भी इन्होंने ऐसे ही ये नंबर्स को, इंटीजर्स को मार्क कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों नंबर लाइंस को इस प्लेन पे इस तरीके से रखा कि ये दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर जाएं। अब जीरो तो कई तरीके से कोइंसाइड कर सकते हैं। इस नंबर लाइन को अगर हम इस जीरो को उठा के यहां पे रखें तो ये ऐसे भी रखी जा सकती है, ये ऐसे भी रखी जा सकती है, ये तो कई तरीके से रखी जा सकती है। पर उन्होंने जो पर्टिकुलर टेक्निक इस्तेमाल की वो ये की कि इस वाली लाइन को इसके साथ रखा, इंटरसेक्ट कराया दोनों को, और इस तरह से कराया कि दोनों का जीरो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। और साथ में एक कंडीशन और रखी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। ये वाली नंबर लाइन को इसके साथ परपेंडिकुलरली जीरो पे कोइंसाइड कर दिया। तो ये हमारी इस तरह से एक फिगर बन गई, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसी प्लेन को अब बोल देते हैं, इन्हीं के ऑनर में, रेने डिकार्ट के ऑनर में
इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन का नाम दे देते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो अब ये प्लेन कन्वर्ट हो जाता है कार्टेशियन प्लेन में, और इस कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको समझना होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। तो कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट करता है दो लाइंस को, जो सिंपल हमारे नंबर लाइन की तरह होती हैं, एक हॉरिजेंटल जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन जहां से इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे या जिससे पास होती है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, और ये जो ओरिजिन होता है इसको हम जनरली ओ से इंडिकेट करते हैं। वैसे ये नंबर लाइन का 0 होता है, और इसके राइट साइड अगर हम इस एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और इस पे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हम 1 मार्क करते हैं, फिर नेक्स्ट 1 यूनिट पे 2, 3, 4 एंड 5 एंड इनफाइनाइटली हम एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और अगर इधर हम मार्क करते हैं यानी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हम -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम अप साइड मार्क करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे चलते हैं हम, ये y और ये y डैश, इधर o से x और इधर x डैश। नेगेटिव साइड को हम, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इसको हम x डैश, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको हम x। और ऐसी ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको हम y, और नीचे नेगेटिव डायरेक्शन है, इसको हम y डैश। तो ये o से लेके y डैश तक का ये पार्ट नेगेटिव, o से लेके o डैश तक का नेगेटिव, o से x का पॉजिटिव, o से y का पॉजिटिव। इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो जब हम किसी प्लेन में ये एक्सिस बना देते हैं, ये दो लाइन बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, तो ये जो प्लेन है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कांस्टेंट रूल है तो डिकार्ड्स ने बनाया था। तो परपेंडिकुलर होंगे दोनों एक्सिस एक दूसरे पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। राइट साइड एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन, अप साइड वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन और डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन। इसके अलावा ये जो हमारा अब प्लेन था, अब ये बन जाएगा कार्टेशियन प्लेन। ये भी हमने इनके ऑनर में इसको कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन का हमने इसको नाम दिया है। और ये जो कार्टेशियन प्लेन है कंसिस्ट करता है एक्सिस को, और साथ में जो ये इसके पार्ट्स होते हैं चारों, इनको हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स का। क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं एंटी क्लॉकवाइज इनकी नंबरिंग होती है। यहां से हम शुरुआत करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा नंबरिंग, क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी कि इस साइड से हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है, इस तरीके से। तो कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट करता है क्वाड्रेंट्स और एक्सिस। एक्सिस सिंगुलर होता है और ए एक्स ई एस एक्सिस प्लूरल है इसका।
जब हम दोनों की एक साथ बात करते हैं तो AXES प्रोनाउंस बोलेंगे और लिखेंगे, और जब हम एक की बात करेंगे तो AXIS बोलेंगे, सिंगुलर प्लूरल। और इस कार्टेशियन प्लेन को हम, ये जो हमारे मैथमेटिशियन थे फ्रेंच डेकार्ट्स, इनके ऑनर में इसका नाम हमने कार्टेशियन प्लेन रखा। तो कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से अब हम किसी भी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे ढूंढ सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं। जैसे अगर यहां एक पॉइंट है, सपोज ये एक ए पॉइंट है और मुझे किसी को ए पॉइंट तक पहुंचाना है, तो ये काम मैं इसकी हेल्प से कर सकता हूं। और अगर मुझे किसी पॉइंट को इस पे शो करना है तो ये काम भी मैं इसकी हेल्प से कर सकता हूं। बट इस काम को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो दो चीजें क्या होती हैं? उनमें से एक चीज होती है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जिसका एक दूसरा नाम है, इस स्कूल का नाम है एक्स कोऑर्डिनेट, बहुत बड़ा सा है। इसके घर का नाम होता है छोटा सा ABSCISSA, एबिसिसा। एबिसिसा और ऑर्डिनेट, ये दो चीजें होती हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं। पर ये एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है? तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसी भी पॉइंट का जो वाई एक्सिस है उससे डिस्टेंस होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे अंडरस्टूड है कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और दूसरा होता है इसका भाई वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को, ये इसके स्कूल का नाम है वाई कोऑर्डिनेट, घर का नाम है ऑर्डिनेट, इसके घर का नाम है छोटा सा नाम। तो ये जो ऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम मेजर करते हैं वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। यानी कि जब हम इसको काउंट करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को, तो काउंट तो यही करेंगे ये वाली लाइन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। बट ये है क्या? ये इस वाली लाइन से डिस्टेंस है पॉइंट का। जैसे ए पॉइंट है तो हम देखेंगे कि ए पॉइंट इस वाली लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। उसकी जो लेंथ आएगी वही हमारा एक्स कहलाएगी। तो इसको यहां से मेजर करो या यहां से, बात एक ही होती है, क्योंकि जब तुम यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा, या मे बी स्क्वायर बन सकता है अगर ये दोनों बराबर है तो, कोई भी हो, मतलब कुल मिला के पैरेललोग्राम भी हम कह सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वली होते हैं, तो होता ये यहां पे है बट काउंट ये यहां पे किया जाता है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम इसे मेजर कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसका ए का यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से नप जाएगा, तो -3 यूनिट्स है। और ऐसे ही हम उस साइड भी अगर होगा तब भी ऐसे ही मार्क करेंगे। मान लो एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है बी। अब हमें देखना है कि इसका इस y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी वही हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है ऑर्डिनेट, वो कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम
इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वाली हॉरिजेंटल लाइन से नापते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन से कितने डिस्टेंस पे है। तो हॉरिजेंटल लाइन से इसका डिस्टेंस नापने के लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको मेजर कर लेंगे, ये y हो जाएगा, ये y और ये x। तो इसको यहां की जगह हम यहां काउंट करेंगे क्योंकि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो इसको डिस्टेंस को नापने के लिए जाना हमें इधर पड़ेगा, बट ये जो डिस्टेंस है ये इस वाली लाइन से डिस्टेंस है। तो ये जो ऊपर ये नीचे हम काउंट करेंगे वो x एक्सिस से करेंगे और आगे पीछे जो काउंट करेंगे वो y एक्सिस से करेंगे। तो ये दोनों चीजों को मिला के हमारा वो पॉइंट की पोजीशन फाइंड हो जाएगी और हम बता पाएंगे कि वो पॉइंट एग्जैक्टली इस प्लेन पे कहां लाइज करता है। अब इसमें हमारे पास एक और टर्म आती है, वो है कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास एक टर्म है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट जो है वो एक, ऐसे समझो कि एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर किसका? x और y का। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो जब हम ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, x एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे x कोऑर्डिनेट। तो जब ये हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो ये डिस्टेंस है x एक्सिस y एक्सिस से किसी पॉइंट के, उनको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख के दिखा देते हैं, तो ये एक कोऑर्डिनेट बन जाता है। अब हम इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट के अंदर हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों शो करने पड़ते हैं। x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि ये x और y की वैल्यू फिक्स है, यानी तुम्हें कभी भी ये लिख के दे दिया जाए 3 2, तो अब ये अंडरस्टूड है कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। इसमें कोई तुम सीरियल में चेंज नहीं कर सकते कि तुम ये सोच लो कि ये y है ये x है। इसीलिए ये फिक्स प्लेस है कि पहला प्लेस x का फिक्स है, दूसरा प्लेस y का फिक्स है। इसीलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर रखा गया। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके प्लेस फिक्स है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें फिक्स है, पहला प्लेस x, दूसरा प्लेस y, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब हमने जो सीखा वो ये सीखा कि किस तरह से हम एक प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए अब मैं जो समरी इसकी बनी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तो हमारे पास केवल इतना ही मैटर है और इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत ज्यादा नहीं है। 10th क्लास में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिलहाल अब जो हमारी समरी बनी वो ये बनी कि अगर हमें किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हमें उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय ड्राइंग टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस। सबसे पहला काम ये हुआ, दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं और इस ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होते हैं। यानी ये वो पॉइंट है जिसपे x कोऑर्डिनेट भी जीरो है, y कोऑर्डिनेट भी जीरो है। यानी ये पॉइंट का डिस्टेंस ना तो हम y एक्सिस से नाप सकते हैं क्योंकि y एक्सिस पे भी लाइज कर रहा है, और ना इस पॉइंट का डिस्टेंस हम x से नाप सकते हैं क्योंकि ये x पे भी लाइज कर रहा है। क्योंकि तुम्हें एक मैं एग्जांपल से बताऊं डिस्टेंस का मतलब, कि जैसे ये एक स्कूल है और ये एक घर है। अब तुमने ये देखा कि स्कूल से घर का डिस्टेंस 2 मीटर है, चलो किलोमीटर कर लो, 2 किलोमीटर है। स्कूल से घर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। एक बच्चा यहाँ घर पे खड़ा हुआ है बैग लेके और ये सोच रहा है कि मेरे स्कूल का डिस्टेंस मेरे घर से कितना है। तो इस बच्चे के घर से इस स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। अब ये बच्चा स्कूल के लिए चला और यहाँ पे आके रुक गया।
सपोज से 1 किलोमीटर दूर आके रुक गया। अब ये फिर बच्चा सोच रहा है कि यहां से मेरे स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो अब यहां से इसके स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ये बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है, मिड में। उसके बाद ये बच्चा चल के यहां पहुंच गया स्कूल के अंदर, और अब ये यहां पे आके सोच रहा है कि मेरे स्कूल का डिस्टेंस कितना है मुझसे। तो अब तुम कहोगे 0, क्योंकि अब ये बच्चा स्कूल पे ही खड़ा हुआ है। तो जब हम कहीं खड़े होते हैं और वहीं से वहां का डिस्टेंस देखें तो वो 0 होता है। तो अब कोई इंसान यहां खड़ा है यानी कि एक्स एक्सिस पे, और वो सोचता है कि मैं एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे हूं, तो वो तो 0 डिस्टेंस पे है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। ऐसे ही कोई इंसान वाई एक्सिस पे खड़ा हुआ है और वो यहां से सोचता है कि मैं वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे हूं, तो 0 डिस्टेंस पे है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक्स एक्सिस पे खड़े हो गए, एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस पूछेगा तो वो 0 होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे खड़े होके हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं ढूंढ सकते, वो तो 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस तब होगा जब वो एक्स एक्सिस से दूर होगा, तब हम एक्स से डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब कोई यहां खड़ा हुआ है एक्स पे, तो फिर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 0, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ही होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब कोई वाई एक्सिस पे खड़ा हुआ है कहीं भी, और यहां खड़े होकर कोई डिस्टेंस वाई से भी देखता है कि वाई से कितना दूर, तो भैया कोई दूर नहीं है, वाई पे ही खड़ा हुआ है वो, क्योंकि वाई पे जब खड़े होकर वाई से डिस्टेंस ढूंढेगा तो वो तो 0 आएगा। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये फिक्स है, और इसको तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखना है। यानी होल लाइफ तुम्हें ये बात याद रखनी है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस 0 होता है अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाइज करता है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 होता है अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। तो हमेशा कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x 0 की फॉर्म में होंगे। अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव होगी तो इस साइड आएगा, नेगेटिव होगी तो इस साइड आएगा। ऐसे ही कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाइज करता है हमेशा उसके कोऑर्डिनेट 0y की फॉर्म में होते हैं, 0y, क्योंकि जो पॉइंट y एक्सिस पे लाइज कर रहा है इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि वो x एक्सिस से आगे या पीछे नहीं है, वो तो एग्जैक्ट y एक्सिस पे है। वो y एक्सिस पे लाइज करेगा तभी उसका डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट जो माना जाएगा वो 0 माना जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है y से डिस्टेंस। अब y से डिस्टेंस वो कहां से नापेगा, क्योंकि वो तो खुद ही y एक्सिस पे है। तो जो इंसान जहां खड़ा होता है वहां से अगर वो किसी चीज का डिस्टेंस देखना चाहता है तो वो 0 ही निकलता है। तो इसका मतलब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाइज करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाइज करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसके अलावा हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एंटी क्लॉक चलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें एक बात और हम ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कुछ हमें पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और वो पूछा जाता है कि ये पॉइंट कहां पे लाइज कर रहा है, मतलब कि किस क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो एक्सिस की पहचान तो मैंने तुम्हें बता दी, इस पहचान से तुम पहचान सकते हो कि पॉइंट किस एक्सिस पे लाइज कर रहा है। जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 मिल जाए समझ लो x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, और जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 मिल जाए समझ लो y एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो हम इससे तो पहचान पाएंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें 0 नहीं आ रहा, ना x 0 आ रहा ना y 0 आ रहा, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्वाड्रेंट्स पे लाइज करेगा, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें से किसी क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा वो पॉइंट। अगर x या y में से कोई 0 है तो एक्सिस पे लाइज करेगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो इसका बड़ा शॉर्ट तरीका है हमारे पास, बहुत शॉर्ट, कि जो हमारे x और y होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, तो वो रियल नंबर्स में हम पॉजिटिव नेगेटिव से आइडिया लगा लेते हैं कि वो कहां लाइज करेगा। तो अगर हमारा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और हमारा y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है तो समझ लो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर हमारा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है
तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर हमारे दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एक्स भी और वाई भी, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। और अगर वो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो केवल तुम साइन देख के ही बता पाओगे और तुम्हें उसके लिए प्लॉटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो पॉइंट कहाँ लाइज करता है। तो ये हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हम एक्स कोऑर्डिनेट समझ गए, वाई कोऑर्डिनेट समझ गए, कार्टेशियन प्लेन समझ गए और हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता चल गया। हम पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए कि किस तरह से क्वाड्रेंट में एक्सिस पे हम चेक करेंगे। अब मैं तुम्हें इसकी दो एक्सरसाइज हैं और उनमें दो तरीके के क्वेश्चन हैं वो बताता हूँ। तो पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे एक पॉइंट मिल गया ए और एक पॉइंट मिल गया जैसे बी, एक पॉइंट मिल गया जैसे सी। अब हमसे वो इन पॉइंट्स की पोजीशन पूछेगा। पॉइंट्स हमने दे दिए, अब वो हमसे पूछेगा इसकी पोजीशन बताओ। तो इसकी पोजीशन में तीन चीजें होती हैं। नंबर एक, जैसे हम ए पे आते हैं तो इसमें तीन चीजें होती हैं। क्या होती है तीन चीजें? सबसे पहली चीज होती है एक्स कोऑर्डिनेट, कि हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। दूसरी चीज होती है वाई कोऑर्डिनेट, हम इसका वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा भी हो सकता है और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट भी हो सकता है। और एक हम इसका कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ये कुल मिला के हमारे पास तीन चीजें होती हैं किसी पॉइंट को यानी कि डिफाइन करने के लिए। तो अब इसको हम कैसे बता पाएंगे? तो इसके लिए हमें इनकी डेफिनेशन याद है। अभी मैंने बताई थी एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन। तो मैंने बताया था एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कोई पॉइंट वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे होता है वो ही उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो जैसे हमें ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो हमें उसके लिए ए पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट से के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। और अब हम इस लाइन की लेंथ को मेजर कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये इस वाली लाइन से कितने डिस्टेंस पे है। इसके लिए हम स्केल मार्क कर देते हैं 1 यूनिट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। ऐसे इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर चलेंगे पॉजिटिव, आगे चलेंगे पॉजिटिव, पीछे चलेंगे नेगेटिव, नीचे चलेंगे नेगेटिव, पीछे और नीचे नेगेटिव, आगे और ऊपर पॉजिटिव। -1, -2, -3, -4, -5। अब हम ये वाला डिस्टेंस नापना चाहते हैं तो यहां तो हमारे पास मार्किंग है नहीं, तो हम इस डिस्टेंस को यहां से नापेंगे। तो जितना डिस्टेंस ये पॉइंट का इधर है, इस वाली लेंथ को, इतनी लेंथ को हम यहां मेजर कर लेंगे। तो तुम देखोगे ये लेंथ इसके इक्वल होगी, यहां से नाप लेंगे एग्जैक्ट। ये है 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, 4 यूनिट। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बैठेगा, तुम वैसे ग्राफ पेपर पे काउंट करोगे तो 1, 2, 3 और 4, ये 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स का ये डिस्टेंस बैठ जाएगा ए पॉइंट का। तो फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 यूनिट्स। यहां पे हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें फिर देखना है इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और इसको मेजर करना है। तो यहां पे तो कोई काउंटिंग है नहीं, तो इस काउंटिंग को यहां मेजर कर लेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, यानी यहां से यहां तक की हाइट ये 4 यूनिट्स है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 4 यूनिट्स हो जाएगा। तो फाइनली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 4,4। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब क्योंकि यहां तो दोनों सेम है, वरना ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से यही सीरियल होता है, पहले एक्स फिर वाई। अब इसके बाद में फिर आते हैं एक पॉइंट और है, जैसे ये बी पॉइंट। अब हम सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इस वाली लाइन से ये कितने डिस्टेंस पे है। तो यहां ये पॉइंट है, तो यहां से तुम सीधा परपेंडिकुलर डालोगे। तो मैं कह रहा हूं ये परपेंडिकुलर ही है, ये 90 की लाइन पे डालते हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर ही हो गया। तो बस यहां से इसकी काउंटिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है।
काउंटिंग ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो y एक्सिस से तो गिनना शुरू करेंगे, y से डिस्टेंस देख रहे हैं, d से y का डिस्टेंस नहीं देख रहे, y से b का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव हो गई ना, लेफ्ट साइड चलना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डिस्टेंस हुआ x कोऑर्डिनेट ऑफ b हुआ -7 यूनिट्स। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से देखेंगे कि x से डिस्टेंस कितना है ऊपर नीचे, लेकिन ये तो x पे लाइज कर रहा है, और अभी मैंने तुम्हें बताया था जहां खड़े होगे और वहीं से डिस्टेंस नापोगे तो 0 आएगा। अगर तुम दिल्ली में खड़े हो और दिल्ली से अपना डिस्टेंस नापोगे तो 0 होगा। हाँ, बुलंदशहर में खड़े होगे दिल्ली से देखोगे डिस्टेंस तो 80 किलोमीटर आएगा, लेकिन दिल्ली में खड़े होगे दिल्ली से ही देखोगे मैं कितनी दूर हूं तो 0 दूर हो। तो x एक्सिस पे खड़े होगे x एक्सिस से डिस्टेंस नापोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो हुआ, y कोऑर्डिनेट ऑफ b वो हुआ 0 यूनिट्स, यानी कि कुल मिला के जो कोऑर्डिनेट बने b पॉइंट के वो बने -7,0। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करता है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x, 0 की फॉर्म में ही आते हैं। इसके बाद अगर हमें एक पॉइंट और दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया जाए एक C पॉइंट, तो अब C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर हमें नापना है तो x कोऑर्डिनेट होता है इस वाली लाइन से डिस्टेंस, तो ये तो इसी लाइन पे लाइज कर रहा है, तो इस वाली लाइन पे खड़े होकर अगर तुम इसी पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे तो 0 आएगा, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो ये तो हुआ 0, लेकिन y कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि अब तुम इस वाली लाइन से अगर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इससे तो ये थोड़ी दूर है, तो यहां से कितना दूर है, तो ये परपेंडिकुलर डाल के यहीं से काउंट कर लो 1 2 3 -3 यूनिट्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हुआ -3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बना कोऑर्डिनेट ऑफ C वो बना 0, -3। तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि कोई भी पॉइंट जो इस y एक्सिस पे लाइज करेगा उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0y की फॉर्म में होंगे, तो 0y की फॉर्म में है, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब इस वाली लाइन से ऊपर नीचे डिस्टेंस गिनना है, और x कोऑर्डिनेट का मतलब इस वाली लाइन से आगे पीछे डिस्टेंस गिनना है। तो इस तरह से तुम ये पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें तुमसे 3 चीज पूछ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, और वो तीनों चीजें तुम इसी तरीके से देखोगे। इसके अलावा मैं बताऊं तुम्हें एक पॉइंट और करके दिखाता हूं। एक पॉइंट मैंने सपोज ये ले लिया डी पॉइंट, अब मुझे डी पॉइंट की पोजीशन बतानी है क्या है, तो सबसे पहले मैं इस वाली वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस देखूंगा, तो उसके लिए एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये डिस्टेंस नाप के देखूंगा यहां से कितना डिस्टेंस है, और ये लगभग इसके इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग इक्वल है, तो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक 1 2 3 4 -4 का डिस्टेंस है ये। वैसे तुम ग्राफ पे यहां भी काउंट कर सकते हो, देखो 1 -1 -2 -3 -4, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें काउंट करना है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ d जो हुआ वो हुआ -4 यूनिट्स, और y कोऑर्डिनेट गिनना है तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यहां से डालना पड़ेगा x एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस गिनना पड़ेगा ये, तो ये गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से काउंट करना चाहो यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यूनिट की हाइट पे है ये पॉइंट। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो हुआ, y कोऑर्डिनेट ऑफ d जो हुआ वो हुआ 6 यूनिट्स। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बने, कोऑर्डिनेट ऑफ d वो बने -4, 6। तो मैंने यही बताया था सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर पॉइंट लाइज कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से वेरीफाई भी हो रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है और सेकंड क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। तो फाइनली अब तुम पहली एक्सरसाइज इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं इसकी एक सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें हमें कार्टेशियन प्लेन पे कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो मैं तुम्हें प्लॉटिंग और सिखा दूं। और इसके अलावा तुम्हारे पास इस चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल तुम्हारे पास 2 ही चीजें हैं, या तो पॉइंट को लोकेट करना या फिर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई करना तो तुम्हें आ गया,
अब मैं तुम्हें लोकेट करना और बता दूं कि तुम किस तरह से किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन पे शो करोगे। तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट दे रहा हूं, जैसे एक पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट दे रहा हूं -2, 3, और एक पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट -4, -5, एक पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट 4, 0, और एक कोऑर्डिनेट डी, इसके कोऑर्डिनेट -3, 0, -3। मैंने कई सारे पॉइंट्स ले लिए। अब मैं इनको तुम्हें लोकेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से तुम इन्हें शो करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट ए, इस पॉइंट को अब हमें प्लॉट करना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें 4th चैप्टर में पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वहां हमें पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर हमें ये पॉइंट को प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट पे आते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा -2, तो हम -2 पे आ गए, ये आ गया -2। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट को मार्क कर दिया -2। उसके बाद फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट देखना है। वाई कोऑर्डिनेट है +3, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। 3 आ गया, +3। अब तुम्हें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को चलाना है वाई के डायरेक्शन में और वाई कोऑर्डिनेट को चलाना है एक्स के डायरेक्शन में। तो एक्स को चलाना वाई के डायरेक्शन में, वाई था ऊपर की तरफ, तो इसको चलाना ऊपर की तरफ, और इस वाले पॉइंट को वाई वाले को चलाना एक्स के डायरेक्शन में। एक्स था नेगेटिव, तो इसको चलाना पीछे की तरफ। जहां पे दोनों आके मिल जाएंगे, यहां आके ये कॉमन पॉइंट हमें मिला, यही पॉइंट हमारा ए हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे -2, 3। यानी यहां से इधर का डिस्टेंस नापोगे तो -2 आएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापोगे तो 3 आएगा। समझ में आ गया हो? दूसरा पॉइंट है बी, -4, -5। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट -4, सबसे पहले -4, तो -4 हमारा ये है, ये है -4। सबसे पहले हमने -4 पे पॉइंट बना दिया। उसके बाद फिर हमारा y कोऑर्डिनेट -5, अब हम -5 पे बनाएंगे, ये है -5 y। अब हमें x को y के डायरेक्शन में चलाना है और y था नीचे की तरफ, तो x को हमें नीचे की तरफ चलाना है। फिर हमें y को x के डायरेक्शन में चलाना है, x भी नेगेटिव था पीछे की तरफ, तो इसको पीछे की तरफ चलाना है। दोनों आके जहां मिल जाएंगे, ये पॉइंट हमारा B हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट -4, -5। यहां से ये देखोगे तो -4 और ये देखोगे तो -5। ये वाला डिस्टेंस -5, ये वाला डिस्टेंस -4। उसका C पॉइंट 4, 0। तो सबसे पहले हम x काउंट करते हैं 4, तो x 4 ये आ गया, ये है x = 4। अब y क्योंकि 0 है, तो ना तो हम ऊपर जा सकते ना हम नीचे जा सकते, यानी यही पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 0, और ये पॉइंट C होगा। तो C पॉइंट वैसे भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, जिसका y 0 होता है वो इस लाइन पे ही आएगा। बस पॉजिटिव है तो इधर आएगा, नेगेटिव है तो इधर आएगा। इसके बाद में हमारा एक पॉइंट है जो हमें इंडिकेट करना है 0, -3। तो इसमें x तो 0 है, तो जब यहां पे ये जो ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो हमें यही रहना है। हम ना आगे जाएंगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। इसका y हमारा -3 है, y का मतलब जो x एक्सिस है उससे डिस्टेंस, तो ये हमें ऊपर नीचे गिनना होता है y एक्सिस पे। तो -3 है, तो -3 के लिए ये आ गया -3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही हमारा फाइनल 0, -3 होगा, और इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं D से, यानी D पॉइंट 0, -3। तो इस तरीके से तुम कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। लाओ मैं एक पॉइंट और बताता हूं, E और बताता हूं। E के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं जैसे 3, 6। तो सबसे पहले तुम्हें x काउंट करना पड़ेगा, x है 3, तो सबसे पहले 3 पे आ जाओ, ये आ गया 3। उसके बाद y है 6 पे आ जाओ, 6 आ गया, ये 5 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तुम्हें इस 3 वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को तो y के डायरेक्शन में चलाना है, और y था पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो इसको y की तरफ चलाना है, ऊपर की तरफ। और y वाले पॉइंट को x की तरफ चलाना है, x भी पॉजिटिव था आगे की तरफ, तो इसको आगे की तरफ चलाना है। यहां पे आके दोनों मिल जाएंगे कॉमन,
इस पॉइंट को हम ई का नाम दे देंगे और 3,6 नाप के देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस 3 होना चाहिए, 3 यूनिट, और ये वाला डिस्टेंस 6 यूनिट होना चाहिए। इसको मेजर करके तुम देख सकते हो, ये 6 यूनिट की लाइन और ये 3 यूनिट्स की लाइन। तो समझ लो तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आ गया होगा, और केवल हमारे इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट को ढूंढना और पॉइंट को प्लॉट करना। थैंक यू।